वफाकी काबीना ने मिनी बजट की मंजूरी दे दी। हुकूमत की जानिब से ज़िमनी मालियाती बिल ऐवान में पेश करने पर अपोजिशन की हंगामा आराई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि वफाकी काबीना ने मिनी बजट की मंजूरी दे दी है। मिनी बजट के मुताबिक 150 अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। मोबाइल फ़ोन कॉल्स 850 से बड़ी गाड़ियों पर इनकम टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हर 3 माह बाद कहा जाता है हुकूमत मुश्किल में है। हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं है। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों के सवाल पर उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुतल्लिक कहा, नवाज शरीफ के लिए हमेशा यही कहते थे आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं। बगैर समझौते के नवाज शरीफ सऊदी अरब से भी वापस नहीं आए थे। शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती, जॉब की दरखास्त होती है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब असम्बली में लाहौर मेट्रो बस के सस्ता तरीन होने के हुकूमती एतराफ़ के बाद इमरान साहब एक बार फिर झूठे साबित हो गए हैं। शहबाज शरीफ के हर अवामी रिलीफ के मंसूबे को इमरान साहब ने झूठ बोलकर मुतनाज़ा बनाया। मकबूजा कश्मीर में फिर भारतीय बर्बरियत, मजीद 3 कश्मीरी शहीद। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज ने जिला अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन किया और मुहासरे की आड़ में 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फौज ने गुज़श्ता रोज भी जिला कलगाम में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया था, जिसके बाद कल से अब तक शहीद होने वाले कश्मीरियों की तादाद 6 हो गई है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ। शहबाज शरीफ की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की मजम्मत। कहा, भारत जुल्म से कश्मीरियों को गुलाम बना सका है, ना बना सकेगा। कराची में कत्ल की वारदात में मुलविस टिकटॉकर्स गिरफ्तार। SSP मलिर इरफान बहादुर के मुताबिक पुलिस ने टेक्निकल बुनियादों पर छापा मारकर कार्रवाई की। गिरफ्तार मुलजमान की उम्रें 14 से 15 साल के दरमियान हैं। तर्जुमान जिला मलिर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में सईद अहमद और फाजिल अली शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फाजिल ने थ्रिल के लिए घर के बाहर खड़े शहरी को गोली मारी, जो बाद में जानलेवा साबित हुई। वाकये की CCTV फुटेज से भी मुलजमान को शनाख्त कर लिया गया है। कराची नस्ला टावर केस में KDA के DG समेत 3 अफराद गिरफ्तार। अदालत में गिरफ्तार DG KDA आसिफ अली मेमन का हथकड़ियां लगवाने से साफ इनकार। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में एंटी करप्शन पुलिस की DG KDA को हथकड़ी लगाने की दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें मुलजमान ने हथकड़ियां लगवाने से साफ इनकार कर दिया। ओमिक्रॉन का खतरा, हरिमैन शरीफैन में समाजी फासले की पाबंदी दोबारा नाफिज। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव के पेश नज़र मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में एक बार फिर समाजी फासले और मास्क की पाबंदी नाफिज कर दी गई। नमाजियों और ज़ायरीन के लिए पाबंदियों का इतलाक आज से होगा। 2 माह कबल ही मस्जिद अल हराम में समाजी फासले के असूल को ख़त्म किया गया था। मुल्क भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स 2 रोज़ के लिए बंद रखने का फैसला। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर की जानिब से 1 और 2 जनवरी 2022 को मुल्क भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला किया गया है। NCOC के मुताबिक वैक्सीनेशन सेंटर्स में मौजूद स्टाफ पूरा साल कौमी हद हासिल करने में मसरूफ रहा, इसीलिए 2 रोज़ की छुट्टी दी। वैक्सीन लगाने के अमल का आगाज़ 3 जनवरी से दोबारा होगा। डेल्टा और ओमिक्रॉन किस्म कोरोना केसेस के सुनामी को जन्म दे रहा है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने खबरदार कर दिया। WHO के मुताबिक 100 के करीब ममालिक ने अब तक अपनी आबादी के 40% लोगों को वैक्सीन देने का हद हासिल नहीं किया। मुल्तान ज़िले इंतजामिया का जायद फीस वसूल करने वाले निजी स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम ने गवर्नमेंट फीस शेड्यूल की खिलाफ वर्जी पर 3 स्कूल्स को भारी जुर्माने कर दिए। और अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप से पाकिस्तान बाहर। पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 22 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की टीम 147 रन के हदफ में आखिरी ओवर में 125 रन बनाकर आउट हो गई।